हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ सिलेबस लाई हूँ डीएसएसबी का, जो आप लोग हमेशा मेरे से खोज रहे थे कि मैम डीएसएसबी का सिलेबस दे। तो आज मैं डीएसएसबी का सिलेबस आप लोग के लिए लाई हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डीएसएसबी का एग्ज़ाम आपका ईजिली निकल जाएगा। सिलेबस थोड़ा बड़ा है क्योंकि डीएसएसबी में ऐसे भी क्वेश्चंस ढेर सारे पूछे जाते हैं और बहुत सारे जगहों से पूछे जाते हैं। तो सारा ही मैं यहाँ पे आप लोग को इंक्लूड कर दी हूँ, तो इसे वीडियो को अंत तक देखें, ना ही इसे स्किप करें और ना ही मिस आउट करें। अगर थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट के नाम और आर्टिस्ट के जो टाइम लाइन है वो छूट जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डीएसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है। सबसे पहला है, देखिए, आपको फाइन आर्ट में आपको टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ हम बता रहे हैं। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको टेक्निक से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस पे, थ्योरी पे फोकस करना है। आपको प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं करना है। फिर भी यहाँ पे जो थ्योरी में है थोड़ा सा टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, उसे अगर आप जान लेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, ग्राफिक डिजाइन एंड मल्टीमीडिया आर्ट, ये सब आर्ट है, आप तो जानते ही होंगे। इनके इन्वेंशंस, इसके एडेप्टेशन, डेवलपमेंट, मीडियम, मटेरियल, ये सब आप लोग को जानना है। जैसे कि अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर्स के बारे में, जो कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक के प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर्स पढ़ के जाना है, कि जैसे कि यूज्ड इन मेकिंग पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, ग्राफिक डिजाइन एंड मल्टीमीडिया आर्ट, सच एज मॉडलिंग, कार्विंग, बिल्डिंग, कास्टिंग, डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ कलर पिगमेंट लाइक इम्पास्तो क्या होता है, ग्लेजिंग क्या होता है, ड्रिप क्या होता है, ये सब पढ़ के जाएं। एचिंग में कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एसिड में, एचिंग में आप लोग को मालूम है कि जिंक प्लेट का यूज होता है, कॉपर प्लेट का यूज होता है, और उसका प्रोसेस क्या है जान के जाएं। रिलीफ के बारे में हम बात करें, रिलीफ सरफेस पेंटिंग, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको। तो फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको में डिफरेंट क्या है, ये आप लोग बताइएगा। कौन सी पद्धति गीली पद्धति है और कौन सी पद्धति सूखी पद्धति, यानी कि ड्राई एंड वेट प्रोसेस होता है। ठीक है, ड्राई एंड वेट। तो आप लोग ये बताइए कि फ्रेस्को बूनो में कौन सा उपयोग होता है, ड्राई या वेट, और फ्रेस्को सेको में क्या उपयोग होता है, ड्राई या फिर वेट, सूखी या गीली पद्धति, एक्सेट्रा। एंड देन मॉडर्न प्रिंटिंग प्रोसेसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर ग्राफिक। तो कंप्यूटर ग्राफिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, फ्रेस्को बूनो, फ्रेस्को सेको बहुत इंपॉर्टेंट है। एचिंग यानी कि ग्राफिक्स से जितने क्वेश्चन से पढ़ के जाइएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिस्ट के बारे में। तो सेकेंड को मैंने ऐसे करके ये की हूँ, आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट क्रिटिसिज्म के अंदर रखे। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। जैसे कि इंडियन स्कल्पचर्स में आप लोग को पढ़ के जाना है फॉर्मल एंड स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्कल्पचर्स इन इंडस वैली, यानी कि इंडस वैली के फॉर्म क्या है, उनके स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सब पढ़ के जाना है। और इंडस वैली के साथ साथ आपको मौर्या पढ़ना है, शुंगा पढ़ना है, सतवाहना, कुषाणा, कुषाणा में ही आ जाता है मथुरा एंड गंधारा, गुप्ता पढ़ना है, गुप्ता में आपको क्या क्या पढ़ना है, बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैन पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है चालुक्या, पल्लवा, चोला, राष्ट्रकूटा, होयसाला एंड पालासेना पीरियड्स। तो हमने पालासेना बात कर लिए, पालासेना पीरियड। अब हम आगे बात करेंगे सेकंड आपका इंडियन पेंटिंग के बारे में। पहले हम बात किए थे इंडियन स्कल्पचर्स के बारे में। तो इंडियन स्कल्पचर में आप लोग को ये पढ़ना है, और इंडियन पेंटिंग में क्या पढ़ना है वो बताएंगे। इंडियन पेंटिंग में भी आपको फॉर्मल एंड स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पढ़ना है। दैट मीन्स कि प्री हिस्टोरिक के जो भी स्टाइल है, उनके फॉर्म है, उनके बारे में पढ़ना है। अजंता के फॉर्म स्टाइल पढ़ना है, कौन से केव हैं, कितने पेंटिंग है, कितने स्कल्पचर्स है, कौन से केव में कितने पेंटिंग है, कौन सा हीनयान है, कौन सा महायान है, कौन सा वाकाटका पीरियड है, ये सब पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है बाग एंड लेटर म्यूरल ट्रेडिशन। बाग भी आप लोग को पढ़ना है, बाग में भी कितने केव हैं, ये सब। और लेटर म्यूरल ट्रेडिशन, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग, ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का। तो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है, इसे मत कीजिएगा। आप चौड़ा पंचासी का स्टाइल पढ़ के जाएँ, देख के जाएँ कि चौड़ा पंची का स्टाइल कैसा होता है।
चौड़ा पंचाशिका का टाइम पीरियड क्या है, मुगल स्कूल अकबरतुल शाहजहाँ। तो नॉट ओनली अकबरतुल शाहजहाँ बल्कि आपको इसमें मुगल स्कूल में सब कुछ पढ़ना होगा, जैसे कि आपको हुमायूं भी पढ़ना होगा, आपको शाहजहाँ भी पढ़ना होगा, आपको अकबर भी पढ़ना होगा, आपको जहांगीर और औरंगजेब। आप लोग जानते ही हैं कि ये कला के विरोधी शासक थे, तो इसे याद रखिएगा। औरंगजेब जो थे कला के विरोधी शासक थे, उन्होंने सारे ही जितने भी काम अकबर शाहजहाँ ये लोग किए थे उनको वो नष्ट करने में लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थानी। राजस्थानी में क्या क्या पढ़ना है देखिए, मेवाड़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़। जैसे कि किशनगढ़ का हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग जानते हैं, जैसे कि इंडिया का मोनालिसा भी कहा जाता है, जिसे बनीठनी जो कि निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है। फिर आप लोग को पढ़ना है मालवा और पहाड़ी। मालवा पहाड़ी, पहाड़ी में क्या क्या पढ़ना है, तो पहाड़ी में आप लोग को पढ़ना है बसोली, गुलेर, कांगड़ा। और डेक्कनी में 4 हैं, अहमदनगर, बीजानगर एंड गोलकोंडा। इसके साथ साथ आप इसमें भी एक बाग बोल के अगर इसे भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और हैदराबाद। हैदराबाद इसे मैं इस तरह से याद रखती हूँ, बीजापुर को BAGH इस तरह से याद रखे, बाग यानी कि B से हो गया बीकानेर, A से अहमदनगर, G से गोलकोंडा और H से हैदराबाद। इतने स्कूल्स पढ़ के जाने हैं इंडियन पेंटिंग में। अब हम बात करेंगे प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न इंडियन आर्ट। दोस्तों यहाँ पे PhD सिलेबस लिख के आ रहा है, इसको देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्चुअली जो मैं फाइल सेव की थी वो इसे ही लिख के सेव कर दी थी, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। बट ये कम्प्लीटली DSSB की सिलेबस है और NTA UGC नेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल करने वाला है। ये KBS NVS के लिए भी हेल्प करेगा, बट KBS का प्रॉपर एक सिलेबस आता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न क्रिटिक आर्ट के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। कंपनी स्कूल, जैसा कि आप लोग को जानकारी है या नहीं, मैं जानकारी देती हूँ। कंपनी स्कूल को ही हम पटना स्कूल के नाम से भी, यानी कि जैसे कि कंपनी पेंटिंग को उस पटना पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। NVS में भी ऐसा एग्ज़ाम पूछा गया था कि कंपनी स्कूल को और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका बाजार पेंटिंग। बाजार पेंटिंग आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। बाजार पेंटिंग किस में आता है, जैसे कि आपका राजा रवि वर्मा वगैरह हो गए, इसके अंतर्गत आता है। ब्रिटिश आर्ट स्कूल्स, ब्रिटिश आर्ट स्कूल्स में कौन कौन से आपके, जैसे कि राजा रवि वर्मा एंड उनके फॉलोअर्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट मैं बता रही हूँ। न्यू बंगाल स्कूल, न्यू बंगाल स्कूल में कौन कौन आ जाएंगे आपके, रिवाइवलिज्म एंड अर्ली मॉडर्निस्ट। अब रिवाइवलिज्म में कौन कौन आता है, तो रिवाइवलिज्म में आपके मेजर आर्टिस्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, मेजर आर्टिस्ट आपके हो जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर एंड हिज डिसाइपल्स। दैट मीन्स कि उनके जो जो डिसाइपल्स रहे, उनके जो शिष्य रहे हैं, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैज, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, जामनी रॉय एंड रोल ऑफ शांति निकेतन स्कूल इन आर्ट एजुकेशन। तो ये सारे आर्टिस्ट आप लोग को पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट है आपका उसी में मॉडर्न आर्ट में ही प्रोफेशनल स्कल्प्टर एंड पेंटर्स के बारे में। तो मात्रे हो गए, तालीम, DP राय चौधरी, धुरंधर और हेमेन मुजमदार। इसमें से मात्रे और जो तालीम है ये इससे क्वेश्चंस NTA UGC नेट में पूछा जा चुका है। हेमेन मुजमदार से NTA UGC नेट में पूछा जा चुका है। DSSB में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा DP राय चौधरी और धुरंधर। मात्रे, तालीम और हेमेन मुजमदार से बहुत कम चांसेस हैं आने के, आ भी सकते हैं। फिर है आपका अर्ली मॉडर्निस्ट। अर्ली मॉडर्निस्ट में अमृता शेरगिल एंड कर्माकर, तो इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। अब हम 1940s और 50s की बात करते हैं, जैसे कि बंगाल फेमाइन एंड उनके आर्टिस्ट। तो बंगाल फेमाइन के आर्टिस्ट है सोमनाथ होर, चित्ता प्रसाद, जैनुल अबेदीन, गोवर्धन एस एंड सुधीर खास्तगीर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। अब बात करेंगे प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के बारे में, दैट मीन्स कि पैग। तो पैग जब भी बोलते हैं तो सबके दिमाग में मुंबई यानी कि बॉम्बे सबसे पहले आता है। बट पैग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉम्बे का ही पैग था, बट कोलकाता का भी अपना प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप था, मद्रास का भी अपना प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप था और दिल्ली का भी अपना प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप था। तो इस चारों के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब पढ़ के जाना। जैसे कि बॉम्बे के आप लोग तो जानते ही हैं कि MM हुसैन है, SS रजा है और भी बहुत सारे 5, 6, 7 आर्टिस्ट को मिला के बॉम्बे का पैग ग्रुप बना था। बाद में इसमें तैयब मेहता और आपके अकबर पदमसी भी ज्वाइन किए थे बॉम्बे। इंटरनेशनल मॉडर्निज्म एंड आर्टिस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉडर्निस्ट एंड
आर्टिस्ट में आपके एफ.एन. सूजा पढ़ के जाना है। एफ.एन. सूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदोष दासगुप्ता, के.सी.एस. पानीकर, बी.सी. सन्याल, दिनकर कौशिक, निरोंद मजुमदार, पारितोष सेन। अभी हम बात कर ही रहे थे एम.एफ. हुसैन की, अकबर पदमसी की, राम कुमार एंड अदर्स। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? दिनकर कौशिक आपको डीएसएसबी में नहीं पूछा जाएगा, बट एनटीए यूजीसी नेट में आपको दिनकर कौशिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपके हो गए एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, शंखो चौधरी, कृष्णा रेड्डी, धनराज भगत, वाई.के. शुक्ला, पिल्लू पुचकनवाला, बी.एस. गायटोंडे एंड ए दबीरेवाला, जो कि स्कल्प्टर हैं, ए दबीरेवाला। तो ये सारे ही आर्टिस्ट के नाम हैं। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये सबको मत देखिए, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट है, कौन रिवाइवलिज्म है। आप बस आर्टिस्ट का नाम याद रखिए और इनको आप ज़रूर करके जाएं। अब हम 1960 एंड 70 के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 1960 और 70s के आर्टिस्ट कौन थे। तो देखिए, के.जी. सुब्रमण्यम, के.सी.एस. पानीकर, और के.सी.एस. पानीकर चोलामंडल आर्टिस्ट ग्रुप के मेंबर रह चुके हैं। रजप्पा नायडू, एस.बी. पालसीकर। एस.बी. पालसीकर इंपॉर्टेंट नहीं है डीएसएसबी के लिए। जानकी राम, मीरा मुखर्जी, ज्योति भट्ट, जे स्वामीनाथन एंड नियोतांत्रिक आर्ट एक्सेट्रा, ये सब पढ़ के जाना है। फिगरेटिव एंड नैरेटिव ट्रेंड्स 1960s की बात करते हैं। जैसे कि कई क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि फिगरेटिव आर्टिस्ट को इसमें से सेलेक्ट करें, तो फिगरेटिव आर्टिस्ट आपके विकास भट्टाचार्य, जो कि रियलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणेश पाइन, ए रामाचंद्रन, आर.बी. भास्करन, लक्ष्मा गौड़, जो कि प्रिंट मेकर हैं, जोगन चौधरी, भूपेन खक्कर, अंजलि एला मेनन, अर्पिता सिंह, गोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर और विवान सुंदरम। अब जब हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें हम आप लोग को लक्ष्मा गौड़, जोगन चौधरी, भूपेन खक्कर, अंजलि एला मेनन, अर्पिता सिंह, गोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर और विवान सुंदरम, ये सारे ही मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। तो ज़रूर पढ़ें और मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें। प्रीवियस वीडियो में हम के.जी. सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, मीरा मुखर्जी, ये सब भी करवाए हैं। और अगर ऊपर हम चलें तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो आप लोग को मैं प्रदोष दासगुप्ता बहुत बार करवा चुकी हूँ, बी.सी. सन्याल, पारितोष सेन, एम.एफ. हुसैन, अकबर पदमसी, एन.एस. बेंद्रे, इस तरह के शंखो चौधरी हो गए, कृष्णा रेड्डी, धनराज भगत, ये सबसे मैं क्वेश्चन करवा दी हूँ। तो देखिए, मैं एक ही चीज़ पे जो वीडियो बना दी उसे मैं रिपीट नहीं करूँगी, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करें। अब हम बात करते हैं 1960s के बारे में। तो राघव कनेरिया आपके आ जाते हैं। राघव कनेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्प्टर हैं। जयराम पटेल, प्रभावकर बाड़वे, राम कुमार, एल मुन्नुस्वामी, पी.वी. कोल्टे, जगमोहन चोपड़ा, बलबीर सिकट, नागजी पटेल। अब देखिए, अभी अगर हम आर्टिस्ट देखिए तो 50 से 60 आर्टिस्ट आप लोग को बता चुके हैं। अब आपको यही कन्फ्यूजन होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इतने सारे सिलेबस है तो पढ़ने तो पढ़ेंगे, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं। अगर मैं कहूँ कि राघव कनेरिया पढ़ लीजिए और एल मुन्नुस्वामी छोड़ दीजिए, जगमोहन चोपड़ा छोड़ दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। ये इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, बहुत ही सिलेक्टेड आर्टिस्ट है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट, अब अगर हम वेस्टर्न आर्ट की बात करें प्री हिस्टोरिक से, तो वेस्टर्न आर्ट ये सब आपको पूछे नहीं जाते हैं डीएसएसबी में, तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। और अगर जिनको पढ़ना है वो एनटीए यूजीसी नेट के लिए ये पूरा फॉलो करें। एनटीए यूजीसी नेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर। अब 5 नंबर से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं कर रही हूँ, वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे आप खुद ही पढ़ ले। जैसे कि देख रहे हैं आर्ट हिस्ट्री, आर्ट क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक्स, छोड़ इसके बारे में बात किया जा रहा है। अब हम आर्ट हिस्ट्री एंड एस्थेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये बोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीए यूजीसी नेट के लिए तो ये एकदम मतलब इससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं। एक क्वेश्चन तो आपका 2 नंबर का होता है, तो इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोकेगा एनटीए यूजीसी नेट में। और डीएसएसबी में इसमें मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर डीएसएसबी में एक क्वेश्चंस को 1 नंबर दिया जाता है तो आप 3 क्वेश्चंस के अनुसार 3 नंबर आराम से ले सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। इंडियन एस्थेटिक्स यानी कि हम सौंदर्यता की बात कर रहे हैं, सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की। तो वेस्टर्न सौंदर्य शास्त्र भी है और भारतीय सौंदर्य शास्त्र भी है। पहले हम इंडियन के बारे में बात कर लेंगे। तो जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन आर्ट, आर्ट एंड ब्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इमेज मेकिंग, ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्रॉस मारते हैं। आप नीचे वाली लाइन समझिए। 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, जिसको कि हम सादंगा के नाम से भी जानते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को थ्योरी ऑफ रसा, ध्वनि, अलंकारा। अब इसमें क्या पढ़ना थ्योरी ऑफ रसा में कि रसा किसने लिखा है, रसा कितने होते हैं, ध्वनि को किसने लिखा है, ठीक है, अलंकारा,
और आपके इम्पोर्टेंट इसमें है चित्रा सूत्रा, गुना दोसा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड देन हाँ बस इतना आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग सडंगा कर लीजिए, और धनी पढ़ लीजिए, रसा पढ़ लीजिए, किसने लिखे हैं, कौन इनके लेखक है, कब ये लिखा गया है, ये पढ़ लें। और वेस्टर्न अप्रोच टू आर्ट एंड एस्थेटिक्स से मुझे नहीं लगता है कि डीएसएसबी में क्वेश्चंस आते हैं, बट एनटीए यूजीसी नेट में ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे प्लेटो से, एरिस्टोटल से, अल्बर्टी, वसाड़ी, बेल्लोडी, रेनॉल्ड्स। आप लोग कोई नाम सुने हो या ना सुने हो, प्लेटो और एरिस्टोटल तो सभी सुने होंगे। तो ये सारे इतने आर्टिस्ट हैं, दिएडॉट, विंकलमैन, क्रोचे एंड टॉस्टन। अब एनटीए नेट में ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हैं, बट डीएसएसबी के लिए आप स्किप कर सकते हैं। डीएसएसबी के लिए आप प्लेटो पढ़ लीजिए, एरिस्टोटल पढ़ लीजिए, और हाँ और क्रोचे और टॉल्स्टॉय पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आज का आप लोग का रहा। यहाँ पे थोड़े और हैं। अब वीडियो देखिए काफ़ी लंबा हो रहा है, 15 मिनट हो गया है, और मैं लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए हम जल्दी जल्दी से नाम पढ़ रहे हैं। और भी स्कल्प्टर्स यहाँ पे और भी स्कल्प्टर्स एडिट किए गए हैं, जैसे रामकिंकर बैज, प्रदोष गुप्ता, पालसीकर, पानीकर, जे स्वामीनाथन, जानकी राम, शंखो चौधरी, सतीश गुजराल, शंखो चौधरी अगेन, बिरेंदे, नागजी पटेल, मीरा मुखर्जी, जयराम पटेल, निरंजना प्रधान, सुसेन घोष, सरबड़ी रॉय चौधरी, सोमनाथ होड़े, बलबीर सिकट, वेद नायर, महेंद्र पांड्या, राघव कनरिया। दैट मीन्स ये जितने भी आर्टिस्ट के भी मैं नाम ली हूँ, ये सारे ही जो हैं स्कल्प्टर हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ का भी मालूम चल जा रहा है कि कौन कौन स्कल्प्टर हैं। अब यहाँ पे हम मोहनजोदड़ो, इंदस वैली, मौर्या, सुंगा पहले भी बात कर चुके थे, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चोला, कुषाण, ये सब आपको पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कुछ पेंटर के नाम है, इस पेंटर को पढ़ के जाना है। अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, निरोध मजूमदार, एनएस बेंद्रे, धनराज भगत, सुधीर खास्टगिर, चित्तो प्रसाद, हेमेन मजूमदार, केजी सुब्रमण्यम, पारितोष सेन, गणेश पाइन, गणेश हालोई, विकेश भट्टाचार्य, और प्रकाश कोड़माकर, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सनत्कुमार इम्पोर्टेंट है, सनत्कुमार को जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। हाँ, और वेस्टर्न से तो क्वेश्चंस पूछते हैं नहीं, तो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एनटीए यूजीसी नेट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैं आज आपको ये पूरा चार्ट जो दी हूँ, अगर आप लोग इसे पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो मैं आप लोग को बेट कर सकती हूँ कि डीएसएसबी में आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो, बट अंदर से पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोग को एनटीए यूजीसी नेट के बारे में भी सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जो भी एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इस सिलेबस को भी फॉलो कर लेते हैं तो उनकी तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ साथ पुराने पेपर को सॉल्व कीजिए, पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, और इतना जो मैं आप लोग को दी हूँ ये अगर कर लेंगे तो आपका जेआरएफ रोकने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये मैं आप लोग को बेट के साथ कह सकती हूँ, अगर जेआरएफ क्रैक करना है तो इतना आपको सब कुछ पढ़ना होगा। जो वेस्टर्न वाला मैं प्रोनाउंस नहीं की हूँ, जो आर्टिस्ट हैं वो वेस्टर्न के आर्टिस्ट भी पढ़ने होंगे, जैसे कि लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, दादाइज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, सर्रियलिज्म, यूरोपियन, अमेरिकन, कंटेम्प्रेरी आर्ट, ये सारे पढ़ने होंगे। ऊपर में भी कुछ वेस्टर्न आर्ट थे जो मैं स्किप कर दी थी, तो उसे भी आप लोग देखें। और ये लीजिए, ये मैं एक बार स्मॉल करके आप लोग को पूरा वीडियो दिखा देती हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच ले। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप लोग के लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है। कमेंट करें कोई भी क्वेरीज है तो, अगर आपको ये वर्जन आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट करें, मैं इसको अपने चैनल में ही डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ में अटैच कर दूंगी। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। और पहले भी एक मुझे बुक के बारे में कही थी कि जॉनसन्स की बुक, जो बहुत लोग मुझे कमेंट भी किए हैं, 3-4 लोग, कि मुझे वो बुक की पीडीएफ चाहिए, जो मैं अभी दे नहीं पाई हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि मेरा थोड़ा सा यहाँ पर वाईफाई का प्रॉब्लम है, बहुत ही लो कनेक्शन हो पाता है, हो नहीं पा रहा है। और साथ ही साथ मेरे सारे ही बुक जो हैं वो लैपटॉप में है, फ़ोन में नहीं है। फ़ोन में होता तो मैं ईजिली आप लोग को दे सकती। तो पेशेंस रखिए, बहुत ही जल्द मैं जॉनसन की बुक जो है आप लोग के साथ कर दूंगी ईमेल पे। मुझे 3-4 ईमेल आईडी रिसीव हुआ है, वो तीनों ही ईमेल आईडी पे मैं उस बुक को दे दूंगी।
और आप लोग उन्हीं ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके आप लोग भी वो बुक ले सकते हैं। मैं जब ईमेल कर दूँगी तो वो तीनों लोग का मैं नाम भी मेंशन कर दूँगी। और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोग कमेंट कीजिए, इसकी पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और डिस्क्रिप्शन जब आप चेक करते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ रहते हैं। और यहाँ आई लिंक जो होता है, आई करके आएगा जब आप वीडियो मेरी चलाएँगे तो उसे ज़रूर क्लिक करके देखिए, वहाँ पर मैं जो रिसेंट वीडियो या फिर जो पुराने वीडियो हैं उसे डाल देती हूँ। और अगर वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखते होंगे तो ऐसे करके इंड स्क्रीन आता है, इंड स्क्रीन पे भी वीडियो बनी होती है, तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस इंड स्क्रीन पे आप अगर इस तरह से क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।